अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टाम्प फ़रोश का ऑनलाइन सिस्टम के मुतल्लिक़ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक नया स्टाम्प फ़रोश इसको किस तरह सीख सकता है, किस तरह वो अपना स्टॉक मेंटेन रख सकता है, किस तरह वो स्टाम्प पेपर इशू करेगा, किस तरह जो है वो स्टॉक इन करेगा और किस तरह स्टॉक आउट करेगा। आपको मुकम्मल तफसील के साथ इसमें आपको बताऊँगा डिटेल। आपने सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो आपके पास अपना लॉगिन आईडी होता है, हर स्टाम्प फ़रोश के पास अपना एक लॉगिन आईडी होता है। उसके लिए स्टैम्प वेंडर का ये पोर्टल है जिसकी लिंक ये है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। ठीक हो गया। अब ये और इसके बाद सारों के पास जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होता है हर स्टाम्प फ़रोश के पास। ये सिर्फ स्टाम्प फ़रोशों के लिए है। ठीक हो गया। इनमें अब आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम लिखना है और उसके बाद पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन करा है। लॉगिन करने के बाद ये हमेशा ऐसे ही आता है कि पहले इसको लॉग आउट करना पड़ता है। ठीक हो गया। इसको लॉग आउट करेंगे, इसके बाद इसको फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देख सकते हैं आपके पास जो है ये आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। अब ये स्टाम्प फ़रोश का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। अब आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो आपके पास ये आ रहा है ऑप्शन जनरेट चलान 32 से, ये इस चीज़ के लिए कि आपका जो स्टाम्प फ़रोश का जो स्मार्ट कार्ड है, लाइसेंस कार्ड जो ई स्टैंपिंग वेबसाइट की तरफ से आपको जो जारी किया गया था, ठीक है, अगर आपके पास वो गुम हो गया तो आप उसको री इशू कराना चाहते हैं, कार्ड अपना दोबारा बनाना चाहते हैं, तो उसका चलान जो है वो यहाँ से बनेगा। ठीक हो गया। आपका अगर स्टाम्प फ़रोश का जो लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड गुम हो गया है तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। वो किस तरह करेंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड बताऊँगा ये किस किस चीज़ के लिए। ठीक हो गया। आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जाके आपने इसका स्मार्ट कार्ड का चलान बना लेना है। ठीक हो गया। सिंपल ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी डिटेल सारी आ रही होगी। लेकिन आजकल जो है स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। ठीक हो गया। जो आपका ओरिजिनल लाइसेंस इशू किया जाता है, ठीक हो गया, वो ही ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। वैसे मैं आपको बताता हूँ किस तरह अप्लाई किया जाए। ये क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। ये आपकी सारी डिटेल आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी पिक्चर आ रही है, ये स्मार्ट कार्ड की फ़ीस आ रही है। ठीक हो गया। और जनरेट स्मार्ट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है चलान जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ये 500 रुपये फ़ीस है, यहाँ पे आपका चलान जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस पोर्टल का मैंने आपको गाइड कर दी है। ठीक हो गया। आपने इस पोर्टल को इस तरह यूज़ करना है और चलान बनाना है स्मार्ट कार्ड के इशुएंस के लिए। ठीक हो गया। अब हम वापस होम पे आते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा है, ये दूसरा ऑप्शन है जनरेट चलान 32 से एडहेसिव स्टैम्प, यानी कि जो टिकटें वगैरह हैं, कोर्ट फीस होगी, नोटरी पब्लिक टिकट्स होगी, नोटेरियल होगी, ये सारी जो हैं वो आप किस तरह निकलवाएंगे, उसके लिए आपने यहाँ से चलान बनाना है। अब ये जो टिकटों का चलान बनाना है वो यहाँ से बनेगा। ठीक हो गया। आप जो है ई स्टैम्प की वेबसाइट से भी कोई भी आम पर्सन भी वहाँ से जाके बना सकता है और जो स्टाम्प फ़रोश है वो यहाँ से बनाएंगे। ठीक है। अब इस पर आपने क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये लोडिंग हो रहा है, ये देखें आपकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वो पूछ रहा है कि वो सिलेक्ट टाइप, यहाँ पे अब वो के नॉन पोस्टल एडहेसिव स्टैम्प्स, ये हमेशा एक ही होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये से टाइप पूछ रहा है कि आपने कौन सी फ़ौरन बिल वाली करनी है, शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प्स करनी है, रेवेन्यू स्टैम्प्स करनी है, नोटेरियल करनी है और कोर्ट फीस करनी है। कोर्ट फीस जो ग्रीन होती हैं, ठीक हो। रेवेन्यू होगी वो टिकटें जो रसीद पे लगती हैं। ठीक हो। नोटेरियल स्टैम्प्स होगी, ठीक हो गया, जो कि डोमिसाइल्स पे लगती हैं। ठीक हो गया। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोर्ट फीस करते हैं तो कोर्ट फीस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे नीचे, यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे कि कितने रुपए वाली। अब टिकटों की भी कोर्ट फीस भी 1 रुपये वाली भी होती है, 2 रुपये वाली भी होती है, 10 रुपये वाली होती है, 200 वाली भी होती है। यानी कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वाली लेनी है तो अब यहाँ वाली 5 वाली हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर दी है, तो हम 5 वाली कितनी लेते हैं, एक शीट में 48 होती हैं। हम एक शीट लेना चाहते हैं या हम 50 लेना चाहते हैं, जितनी आप लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। वैसे एक शीट में 48 होती हैं टिकटें, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ये 5 रुपये वाली टिकटें। अब आपने 5 वाली भी लेनी है और 10 वाली भी लेनी है, तो अब यहाँ पे फिर 10 वाली सेलेक्ट करेंगे और 10 वाली आपने फिर एक शीट लेनी है तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे और चेंज करना है, यानी कि कोर्ट फीस के अलावा कोई आपने रेवेन्यू टिकट लेनी है, तो उसके लिए आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके दोबारा आपने 10 वाली, 20 वाली,
ठीक है, इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको 48 चाहिए या 10 चाहिए, जितनी चाहिए वो आपने, ये हर जो है ना उसका अलग अलग चालान बनेगा, यानी कि कोर्ट फ़ीस का आप चालान अलग बनाएंगे। देखा है मैंने अभी उसको कोर्ट फ़ीस को सिलेक्ट किया तो वो नीचे से गायब हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये 100 रुपये से ज़्यादा का चालान आपने बनाना है, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा का ही चालान ये बनेगा आपका, 100 रुपये से कम का चालान नहीं बनेगा, ठीक हो गया। यहाँ से आपने टिकटों का चालान बनाना है, ठीक हो गया, ये समझ आ गई बात। तो आप फिर वापस होम पे जाते हैं। आप तीसरा है यानी कि रीप्रिंट चालान, यानी कि आप जो भी चालान बनाए हैं आप दोनों में से, ठीक हो गया, आपको चालान यानी कि आपने दोबारा प्रिंट करना, आपके पास चालान का नंबर होना चाहिए, तो आप यहाँ से जो चालान का रीप्रिंट निकाल सकते हैं, ये इस चीज़ के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट ये जो है जनरेट चालान 32 से लो डिनोमिनेशन स्टैम्प्स, ये है स्टाम्प पेपर का स्टॉक अपने लॉगिन में इन करने के लिए, यानी कि स्टाम्प पहले जैसे हम स्टाम्प ख़जाने से ख़रीदते थे, अब हमने इसका चालान बनाना है और उसको ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन पे करने के बाद ऑटोमेटिक ही जो है हमारे इसमें स्टाम्प पेपर का स्टॉक जो है इन हो जाएगा, हमें जो है ना वो सीरियल नंबर इशू हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसका चालान किस तरह बनेगा ये देखें, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करने के बाद डिटेल्स आ गई आपकी। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपने कितने वाला, 100 रुपये वाला लेना है, यानी कि 100 रुपये वाले कितने लेने हैं आपने, 100 रुपये वाले हमने लेने हैं 500, ठीक है, आप इसको ऐड कर दें। अब इसके बाद आपने 200 वाले कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, तो आप इसको 10 ऐड कर दें। अगर आपने 300 वाले कितने लेने हैं, 300 वाले आपने 100 लेने हैं, तो इसको ऐड कर दें, ठीक हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए ये चालान बन गया है, ठीक हो गया। फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपके पास वेरिफिकेशन आएगी, उसके बाद ये चालान से सेव करने का ऑप्शन है, सेव करने के बाद जो है चालान आपका सेव हो जाएगा और वो आप इजी पैसा, जैज़, कैश, बैंक अकाउंट कहीं से भी आप पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास मुकम्मल सहूलत है, आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। पहले था कि पंजाब बैंक में जाके पे करते थे, अब आप कहीं पे भी पे कर सकते हैं, जैज़, कैश, इजी पैसा में भी, ठीक हो गया। इसके बाद अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है लो डिनोमिनेशन स्टैम्प इशुएंस, यानी कि जैसे आपके पास कोई स्टाम्प ख़रीदने आता है तो आप उसको यहाँ से इशू करेंगे। अब आप ये है स्टाम्प बेचने का पोर्टल, ये है जो मेन हमारा पोर्टल था वो ये पोर्टल है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्लिक करना। अब आपके पास कोई बंदा स्टाम्प लेने आया है, यानी कि अब एक बंदा खुद लेने आया तो आप यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, वो अपने नाम का लेने आया तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे रिलेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आप पर्पज़ सिलेक्ट करेंगे, पर्पज़ यानी कि एफिडेविट लेने आया है तो ऑटोमेटिक ये 300 रुपये सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर है, ठीक है। अगर वो ट्रस्ट के लिए लेने आया है यानी कि एग्रीमेंट के लिए लेने आया है तो वो अब यहाँ से ये सारे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप वो सिलेक्ट करके उसको जो उसका पर्पज़ हो आप उस पर्पज़ के हिसाब से उसको इशू करेंगे, ठीक हो गया। तो हमने एफिडेविट किया तो एफिडेविट करेंगे तो यहाँ पे एफिडेविट का सीरियल आ रहा होगा, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे एग्रीमेंट करेंगे, अगर आपका स्टॉक होगा तो आपके पास सीरियल आ रहा होगा, अगर स्टॉक नहीं है तो पहले आप उनको स्टॉक इशू करना पड़ेगा, ठीक हो गया। जो मैंने अभी बताया आपने वैसे ही इशू होगा, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 100 वाला स्टॉक है तो यहाँ पे ये 100 वाला जो है सीरियल सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है, यानी कि बराए बयान अल्फी है या जो भी है, फॉर एफिडेविट जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है और ऐड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको इशू कर देना है। तो इशू करेंगे तो आपके पास जो है फिर आपने प्रिंट कहाँ से करना है, अब यहाँ से इशू हो जाएगा। इशू होने के बाद आपने प्रिंट कहाँ से करना है, अब प्रिंट के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वेरीफाई और रीप्रिंट। वेरीफाई और रीप्रिंट पे आएंगे, यहाँ पे आपने जो सीरियल नंबर आपने उसको जारी किया है वो वहाँ से पहले हमेशा सेव करने से पहले कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, ये आपके पास जो इशू वाला है ये देख सकते हैं स्टाम्प आ गया जो हमने इशू किया है। तो आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास स्टाम्प पेपर सामने आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको प्रिंट करना है और ये देख सकते हैं इस तरह ये प्रिंट होगा। ये वाइट पेपर पे आपने स्टाम्प पेपर जारी करना, ये देख सकते हैं स्टाम्प पेपर जो है वाइट पेपर पे इस तरह जारी होगा, ठीक हो गया। ये समझ आ गई बात, ये इस तरह स्टाम्प पेपर जारी होगा, ठीक हो गया। अब आपने जब चालान जमा कराना है, यानी कि आपने अगर अपना स्टॉक देखना है यानी कि स्टॉक चेक करना है तो यहाँ से करेंगे, व्यू स्टॉक में जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉक देखना है कि आपके पास कितना है, तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारा स्टॉक आ जाएगा कि आपके पास रिमेनिंग जो है 5 बचे हुए हैं, बाकी आपने कितना टोटल लिया है ये सारा आपके पास स्टॉक शो रहा है,
ठीक हो गया। अगर आपने किसी बंदे का दोबारा रीप्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको रीप्रिंट भी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए उसका रीप्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। या अपना रिकॉर्ड आप चेक भी कर सकते हैं आपके लॉगिन से किस बंदे को स्टाम्प पेपर जारी हुआ है। ठीक हो गया। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा।